Worksheet 4 of chapter Statistics and Probability for class 8. The worksheet 4. This worksheet is related to the problems probability. Okay. Now the question number 1 is, you are given a spinning wheel. How many outcomes can you see? ये स्पिनिंग व्हील है. यहाँ पर कितने आउटकम्स आपको दिख रहे हैं? अगर हम लोग स्पिन करेंगे कौन कौन से आउटकम दिखेंगे? A, B, C and D. Only 4 outcomes, A, B, C and D. Only 4. Okay. The outcomes is possible outcomes A, B, C and D. अगर इस पर कोई अगर मारेगा एरो तो सिर्फ उसको क्या मिलेंगे? इन्हीं 4 में से कुछ मिलेगा, A, B, C और D. The answer of this question is A, B, C, D. 4 outcomes. Okay. Next, question number 2. I have a well shuffled deck of 52 playing cards. Write down the probability of getting the following out of the deck of cards when a card is drawn: an ace, a red 10, a diamond queen. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये डेक प्लेइंग कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या होता है. देखिए, टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं और 52 में 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, 13, 13, 13 एंड 13. अच्छे से देखेंगे, ये 2 ब्लैक कलर होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक कलर के और ये 2 तरीके के होते हैं रेड. अब ब्लैक में कौन कौन सा होता है? आपका क्लब एंड स्पेड. क्लब एंड स्पेड. क्लब की सूरत ऐसी होती है, इस तरीके से बना होता है, आप कार्ड लेके देख सकते हैं, और स्पेड इस तरीके का होगा. ठीक है. अब 2 जो रेड है वो है एक हार्ट और दूसरा होता है आपका डायमंड. इनके तो नाम से ही क्लियर है कि इनका शेप कैसा होगा. ये रेड कलर का हार्ट एंड दिस इज डायमंड. अब देखिए, इसमें 13 13 जो होते हैं तो 13 कार्ड्स में कैसे होते हैं? सबसे पहले एस. अब एस तो चारों ही तरीके का एस होगा, जिसको जनरल खेलने वाले इक्का बोलते हैं. और उसके बाद आता है किंग. सब में किंग आएगा, यहां भी किंग, किंग, किंग. फिर क्वीन. इनका सीक्वेंस होता है इस तरीके से. और फिर लास्ट आता है जैक. जैक. ओके, जैक. तो ये जो 3 तरीके जो कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड. क्या कहते हैं? फेस कार्ड. अब फेस कार्ड में हमसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा. अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी बाद में, पहले अब यहां देखेंगे आगे. अब जैक से नीचे आएंगे तो हम लोग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 दुक्की तक आता है. सेम यहां भी आएगा 10 से लेकर 2 तक. ये भी 10 से लेकर 2 तक. और ये सारी ही वैरायटी में इस तरीके से रहते हैं. तो ये 13 कार्ड इस तरीके से डिवाइड हैं: एस, किंग, क्वीन, जैक, देन 10, 9, 8, 7, 6 अप टू 2. अब हमसे टोटल कार्ड्स हैं 52. और अगर यहां से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी टू फाइंड ए फेस कार्ड. ओके, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 12. ओके, एंड द टोटल कार्ड्स 52. तो प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं कि अगर हम लोग वेल शफल्ड पैक, वो कहता है वेल शफल्ड मीन्स पूरा इनको रीशफल किया हुआ है और इनमें से एक पत्ता निकालेंगे, कोई भी एक कार्ड निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, इट इज इक्वल टू द 12/52. प्रोबेबिलिटी हमेशा हम लोग लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, इट मीन्स 3/13. अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, रेड 10 एंड डायमंड क्वीन. देखिए, अब एस कितने हैं आपके कार्ड में? 1, 2, 3, 4. तो आप लोग कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एस इक्वल टू
4, टोटल कार्ड्स 52, और फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखेंगे ऑफ गेटिंग एन एस, तो कितना हो जाएगा 4/52, इट इज इक्वल टू द 1/13। दूसरा हमको रेड 10 निकालना और डायमंड क्वीन। देखिए रेड 10, अब हम यहां से देखेंगे रेड तो ये है, रेड के 10 कितने हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/52। अगर खाली 10 बोलता तो चारों होते, लेकिन जब क्लासिफाई कर दिया रेड के 10 2/52। और लास्ट है डायमंड क्वीन, तो डायमंड ये है, क्वीन एक ही है, डायमंड का क्वीन तो एक है, तो 1/52 लिखेंगे। नंबर ऑफ 10 ऑफ रेड कलर इक्वल टू 2, and total number of cards equal to 52. Then the probability of getting a 10 red 10 2/52, it is equal to the, कैंसिल करेंगे 1/26। प्रोबेबिलिटी हमेशा लोएस्ट टर्म में। और इसी का थर्ड पार्ट है ए डायमंड क्वीन, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ए डायमंड क्वीन है तो नेचुरली 1 ही होगा, डायमंड क्वीन यानी फेवरेबल आउटकम हो गया आपका 1, और टोटल कार्ड्स 52। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी getting a diamond queen equal to 1/52। ठीक है, ये कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आप देखकर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 25 chalks in a box, out of which 8 are yellow chalk, 11 are blue chalk, and the rest are white chalk. You are asked to pick a chalk from the box without looking into the box. What is the probability of getting a yellow chalk, blue chalk and white chalk? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर मार्क करेंगे, नंबर ऑफ येलो चॉक। येलो चॉक्स कितनी है हमारी हैं 8। फिर नीचे ये नंबर ऑफ ब्लू chalk, it is equal to 11, and the rest are white chalk. The total number of chalks, is 25। अब यहां से 25 में से हम लोग व्हाइट चॉक की संख्या निकालेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट चॉक्स। तो क्या करेंगे 25 माइनस 8 प्लस 11, यानी 25 माइनस 19, विच इज इक्वल टू द 6। सबसे पहले हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो चॉक, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो चॉक। येलो नंबर ऑफ येलो चॉक इज 8 आउट ऑफ 25। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू चॉक। प्रोबेबिलिटी है क्या कि उसमें से अगर हम निकालेंगे तो कितनी संभावना होगी, तो ब्लू कितना है 11/25। और थर्ड है आपका ऑफ गेटिंग ए व्हाइट चॉक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट चॉक। तो वो नंबर ऑफ व्हाइट चॉक्स कितनी है 6 आउट ऑफ 25। किसी को भी लोएस्ट टर्म में काट नहीं सकते हैं, इसलिए यही इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटन ऑन
26 separate slips and put in a bag. One slip is chosen from the bag. What is the probability of getting a letter Q? Getting a bobble. 26 में से Q निकलने की probability क्या है और bobble की क्या है? The total numbers of letter. Total number of alphabets or the letters equal to 26. Probability of getting Q. Probability of getting Q. तो Q कितना होगा? पूरे बैग में 1 होगा आउट ऑफ 26. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? Q1 ही होता है 1/26. और नंबर ऑफ बॉबल्स कितने होंगे? 5. नंबर ऑफ बॉबल कितने होते हैं? AEIOU 5. फिर लास्ट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉबल. फाइव बाई 26. Simple question. Okay.